माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रियंका। मैं प्रियंका आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फुल इंट्रोडक्शन इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ठीक है, ax स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर होना चाहिए, जो हाईएस्ट पावर है ना वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि a अगर 0 के इक्वल होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा और ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी अगर इज इक्वल्स टू 0 हो जाए। ठीक है, अगर हम उसको इक्वल्स टू 0 कर दें जहाँ पे a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए इसमें तो मेरा a b और c, a b मेरा 1 है एंड c मेरा 6 है, कांस्टेंट टर्म मेरी 6 है। ठीक है, -6 है, तो ये भी मेरी क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा। अगर कांस्टेंट टर्म हमें ना गिवन हो तो वो भी हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, बस हमें ये टर्म जरूर गिवन होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है कि स्क्वायर वाली टर्म हमें ज़रूर गिवन होनी चाहिए। 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, इसमें हमें x का कोफिशिएंट भी गिवन नहीं है, x भी गिवन नहीं है और हमें c भी गिवन नहीं है, कांस्टेंट टर्म भी गिवन नहीं है, बट फिर भी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब मेथड समझिए हम किन किन मेथड से इसको सॉल्व करने वाले हैं। मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड देखिए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हम मिड टर्म को स्प्लिट करके मिड टर्म के फैक्टर्स देख के उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है, 12 के फैक्टर्स देखते हैं हम। 12 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 4 3 ज़ा 12 होता है और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे 1 ही चाहिए था। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा x प्लस 2, माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक तो मेरे आ गया 2x माइनस 3 और आ गया x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इधर देखिए एक हो गया 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, 3/2। ठीक है, और एक x मेरा कितना आ जाएगा, एक इस तरीके से हम क्या करते हैं, x को फाइंड आउट करते हैं, तो वो मेरा होता है फैक्टराइजेशन मेथड। और एक होता है मेरा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके जब हम x को फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए हमें इक्वेशन गिवन होती है 2ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसमें से मुझे x को फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको हम। देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a इज इक्वल्स टू 2 है, b इज इक्वल्स टू 1 है एंड c इज इक्वल्स टू -6 है। तो अब हम इसको फॉर्मूले में जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे ना तो ये देखिए -1 प्लस माइनस b यानी कि 1, b की जगह में 1 रख दिया, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू रख दी और c की वैल्यू रख दी हमने। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 48 आ गया, तो रूट 49 आया। रूट 49 यहाँ पे 2 होता है क्योंकि इसकी 2 वैल्यूज़ आती है। ठीक है, 49 की एक आती है 7, एक आती है -7। ठीक है, तो प्लस माइनस 7, तो एक बार हम +7 रखेंगे यहाँ पे और एक बार हम -7 रखेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा, एक आएगा 6/4 और एक आएगा -8/4, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3/2 और -2।
तो अब हम नेचर ऑफ रूट्स को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, हमें उसमें डिस्क्रिमिनेंट यानी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और डी की वैल्यू का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो देखिए इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0, अगर d जो है वो 0 से बड़ा है, देन 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट, तो दो अलग अलग रियल रूट्स हमारे फाइंड होते हैं, ठीक है। इफ़ d इज इक्वल्स टू 0, अगर d 0 के इक्वल्स है तो 2 इक्वल रियल रूट्स, दो सेम रियल रूट्स हमें फाइंड आउट होते हैं, ठीक है। इफ़ d इज़ लेस देन 0, अगर d जो है वो 0 से छोटा है, देन नो रियल रूट एग्जिस्ट, तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होगा। तो चलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके फिर समझते हैं। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, तो हम इसमें नेचर ऑफ रूट समझते हैं, किस तरीके का रूट हमें मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम a = 2 गिवन है, b = -6 गिवन है, एंड c = 3 गिवन है। तो हम d फाइंड आउट करते हैं। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है। सो d इज टू -6 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3, ठीक है। तो d इज इक्वल 6 6 या 36 होता है, -8 8 3 = 24, ठीक है। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, 2 and 1 12 आ जाएगा मेरा d, ठीक है। तो 12 जो है वो 0 से क्या है, 12 जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो दो अलग अलग रियल रूट्स हमें मिलेंगे, ठीक है। सो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरी इस वीडियो से कुछ समझ में आया हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।